शुभ प्रभात बच्चों। मैं अपनी पाठ्य पुस्तक स्निग्धा अपने साथ लाई हूँ क्योंकि हमें पाठ 8 संतुलित भोजन को गति देनी है, इसे आगे की तरफ बढ़ाना है। तो हम लोग पढ़ें। कल तक हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और शक्कर संतुलित भोजन के मूल आधारों के विषय में पढ़ा था। आज हम उसके आगे की बातें कर रहे हैं, उसके आगे की रीडिंग भी कर रहे हैं और साथ में उसका वर्णन भी कर रहे हैं। तो आइए आप भी अपनी पुस्तक खोलिए और इसी विषय में जानिए। अब आता है वसा या चर्बी। शक्ति और ताप का एक अन्य मुख्य स्रोत वसा या चर्बी है। वसा हमें दूध, मक्खन, घी, वनस्पति तेल, अंडे, बादाम आदि से प्राप्त होती है। अधिक मात्रा में वसा खाने से यह शरीर में एकत्र हो जाती है। परिश्रम न करने वाले व्यक्ति वसा की अधिकता के कारण ही मोटे हो जाते हैं। हम लोग जब किसी को मोटा देखते हैं तो लोग क्या कहते हैं, मोटू मोटू नाम दे देते हैं, उसको हंसी उड़ा देते हैं। तो ये गलती किसकी है? ये गलती हमारी स्वयं की है कि हम चर्बी युक्त खाना कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं, इसलिए हमारे शरीर में वो फैट जमा हो जाता है। जमा होकर के शरीर हमारा हष्ट पुष्ट न रह के थुल हो जाता है। जब हम चलते हैं तो हमारे मांस, हमारे बॉडी का मांस, बाहें, कमर, ये सब हिलते हुए चलते हैं, तो देखने में अटपटा लगता है और लोगों के सामने हम हंसी का पात्र बन जाते हैं। अब आता है लवण यानी नमक। इसकी शक्ल में क्लोरीन, आयोडीन और लोहे की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। अब बच्चों देखिए, हमारे शरीर को एक एक चीज की जरूरत है, लेकिन संतुलित, क्योंकि आप जानते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्ज्यते। जब भी हम किसी चीज को बहुत ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। अब आप ही सोचिए, आपके पेट का रिक्वायर 4 रोटी खाने का है, लेकिन आज मम्मी ने ऐसे पराठे बना दिए कि मैं उन्हें पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भरा, मुंह का स्वाद नहीं भरा। तो आप क्या करते हैं, 2 और खा लेते हैं। तो बच्चों कभी कभी ऐसा हो जाता है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद हम उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगते हैं। तो अब क्या हुआ, डॉक्टर ने आपको एक मेन्यू बताया था कि आपके डाइट में 4 रोटी होनी चाहिए, 1 कटोरी चावल होना चाहिए, दही होना चाहिए, दाल होनी चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, 4 रोटी की जगह आपने 6 कर दी, 1 कटोरी चावल भी रख दिया, दालें भी रख दी, दही भी रख दिया। तो डॉक्टर की बताई हुई बात को तो आपने सही रूप से लिया नहीं। तो अब क्या हुआ, अब आपके साथ प्रॉब्लम, पेट में दर्द हो गया, गैस बन गई और नाना प्रकार की और भी बहुत तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, वो होने लगी। अनिद्रा हो गई है, क्योंकि बेचैनी होगी तो नींद आएगी नहीं। तो ये सब क्यों हुआ कि हमने संतुलित भोजन को ग्रहण नहीं किया। अब लवण माने नमक। इसकी शक्ल में क्लोरीन, आयोडीन और लोहे की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। क्लोरीन हमें नमक में मिल जाता है। हमारी बॉडी को जो क्लोरीन की जरूरत होती है वो जब हम नमक खाते हैं उसमें हमें मिल जाता है। देखिए, रसोई घर में सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन इस तरीके से दवा का डोज भी तो आप ज़्यादा नहीं लेते ना, जितना निश्चित है, एक गोली में जितनी मात्रा चाहिए उतनी ही बनती है। आप 2 गोली तो नहीं लेते, यदि गलती से चली गई तो परेशान हो जाते हैं, अरे डबल डोज हो गया, और कुछ ना कुछ हो भी जाता है। तो देखिए मम्मी कितने सटीक रूप से आपको सब चीज़ सही मात्रा में अपने रसोई घर में से निकाल के देती है और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि सबसे बड़ी डॉक्टर आपकी माताश्री है, और सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सबसे बड़ा दवाखाना हमारा किचन। वहाँ हर तरीके की दवाइयाँ हैं, हर तरह की दवाइयाँ हैं। यदि आप उसे सुचारू रूप से संतुलित ढंग में लेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आयोडीन नामक तत्व और लोहा हरे पत्ते वाली सब्जियों में से मिल जाती है। हमारे खून का रंग लाल
उसमें उपस्थित लोहे के कारण ही होता है। आप बहुत बार सुनेंगे कि ब्लड में रेड सेल्स कम हो गए, वाइट सेल्स ज़्यादा है, उससे भी ब्लड में प्रॉब्लम होता है, व्यक्ति दुर्बल होता चला जाता है। तो नमक की मात्रा आपको सही रूप से लेनी है, टोटल बंद नहीं करना है। मम्मी जितना डालती है सब्जी में स्वादानुसार डालती है, खाने में अच्छा लगता है और हमारे शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना नमक हमारे अंदर चला जाता है। अब आता है विटामिन। शरीर को निरोग रखने के लिए भोजन में विटामिनों का होना बहुत आवश्यक है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बच्चों ये तो प्रमुख है, ऐसे तो बहुत होते हैं। अब देखते हैं विटामिन ए हम लोग रोजमर्रा में कैसे प्राप्त करते हैं। दूध, मक्खन, फल, गाजर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ए के अभाव में, ध्यान देना बच्चों, विटामिन ए के अभाव में आंखें कमजोर हो जाती हैं। अब आप कहोगे कि मैम आपकी भी तो आंखें कमजोर हैं, तो बच्चों मेरे एक उम्र के साथ मेरी आंखों को रोशनी को जोड़ने की जरूरत है, इसलिए प्लस मेरी आंखों को इसमें प्लस किया गया है, मेरी आंखों से कुछ माइनस नहीं हुआ है। मैं आज भी दूर की चीजें बड़े साफ तरीके से देख सकती हूँ। किस लिए? क्योंकि हम हरी सब्जी का प्रयोग आज भी करते हैं, इसलिए आप लोग भी हरी सब्जी का पूर्ण रूप से प्रयोग कीजिए। यही विटामिन हमें संक्रामक रोगों से भी बचाता है। अब आज ये जो संक्रामक रोग चला हुआ है, एक दूसरे को छूते ही कोरोना हो जा रहा है, हमें हरी सब्जियों का सेवन करना है, बार बार अपनी आंखों को मसलना नहीं है। सब्जियां जो हम खाते हैं उनका काम है, वो अंदर अंदर आपकी आंखों को साफ करेंगी और आपका जो ज्योति रूपी चश्मा है उसे साफ करके आपकी आंखों से आपको बहुत एकदम अच्छी तरह से साफ साफ दिखाएंगे। अब विटामिन बी गेहूं, जौ, चावल आदि में पाया जाता है। यह पाचन क्रिया में सहायता देता है। इसके कम होने पर जीभ में छाले पड़ जाते हैं। जब हमारी पाचन की शक्ति जो होती गर्म हो जाती है, हम सही तरीके से अपने भोजन को नहीं लेते हैं, तो वो कहाँ दिखाई देते हैं? हमारे जीभ पर आप देखेंगे लाल लाल छाले हो जाते हैं, और जब वो पक जाते हैं तो वो सफ़ेद हो जाते हैं। फिर हमने तो पानी पीने में भी दर्द होता है, बोलने में भी दर्द होता है, खाना भी नहीं खा पाते हैं, मिर्च और शक्कर तो बिल्कुल नहीं खा पाते हैं, बहुत जलता है। इसलिए हमें अपने पेट को ठंडा रखना पड़ता है, तब वो छाले ठीक होते हैं। अब आता है विटामिन सी। संतरा, आंवला जैसे खट्टे फलों, जो खट्टे फल होते हैं, टमाटर, प्याज, अंकुरित चनों एवं दालों, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। इसकी कमी से मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। दांत जिसमें फिट होते हैं ना, ये जो रेड कलर के हमारे दिखाई देते हैं, ये कमजोर हो जाते हैं। जब पकड़, हमारी जड़ ही पकड़ मजबूत नहीं होगी तो वो दांत को पकड़ के कैसे रखेगी? पेड़ को आपने देखा, वो धरती में जो अपनी जड़ें फैला के रखता है, धरती को पकड़े रहता है, इसीलिए इतने पत्ते, इतने फूल फल लगे रहते हैं, लेकिन पेड़ गिरता नहीं। तो हमारे शरीर में भी तो दांत मसूड़ों में अटके हुए हैं। मसूड़े ही यदि ढीले हो गए, यदि इन्हीं में कीड़े लग गए, इन्हीं की मजबूती समाप्त हो गई, तो हमारे दांत तो गिरेंगे और मसूड़ों में दर्द होगा, मसूड़ों से ब्लड आने लगेगा, आप किसी के साथ बैठने लायक नहीं रह जाओगे, कभी कभी इसमें बदबू आने लगेगी। तो ये सब से बचने के लिए हमें विटामिन सी का प्रयोग करना है। और जब विटामिन सी की कमी होती है तो हमें जुकाम भी लग जाता है। आज ये कोरोना के समय में क्यों कहा जा रहा है कि विटामिन सी का प्रयोग कीजिए, लेमन, नींबू, संतरा इसका प्रयोग कीजिए? क्योंकि कोरोना का लक्षण है कि यदि सर्दी जुकाम हुई, सर में दर्द हुआ, फीवर हो जाएगा, और यही कोरोना के लक्षण हैं। इनसे बचने के लिए बच्चों रोज एक बार नींबू जरूर खाया करो। अभी मैंने दाल खाने को बताया, दाल में आप आधा नींबू निचोड़िए और उसके बाद खाइए, देखिए क्या टेस्टी लगेगी वो दाल, और आपके शरीर को भी हष्ट पुष्ट रखेगी, आपको रोगों से दूर रखेगी। अब आते हैं हम विटामिन डी की तरफ।
हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। इसका सबसे अच्छा स्रोत धूप है। यह हमें दूध से भी प्राप्त होता है। अब आप देखिए, आपके इस कोरोना बीमारी से बचने के लिए जो जो डॉक्टर लोग बता रहे हैं, क्वारंटाइन करते हैं, वो सारी चीज़ें तो आपके संतुलित भोजन में ही है। हमारी किताब हमें बता रही है, बच्चों क्लास 5 में आप पढ़ते हैं, आपको सारी चीज़ ये बताई है, लेकिन बस इसे फॉलो नहीं किया गया। यदि आज हम इसे फॉलो करें तो देखिए हमारा देश बच सकता है। हमारी ये जो नई जनरेशन खड़ी हो रही है, छोटे बच्चे बच जाएंगे। आप इस पाठ का मनन करना बच्चों, और एक एक चीज़ की तरफ ध्यान देकर उसे ग्रहण करना। ध्यान रखो, हमारा पेट इन्हीं चीज़ों की भाषा समझता है, जबकि हमारी जीभ भिन्न भिन्न प्रकार के चटपटे व्यंजन चाहती है। इसका मतलब यह कदापि नहीं कि हमारा भोजन स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए। सदैव स्मरण रखें कि भोजन में स्वाद तो होना चाहिए, पर स्वाद के लिए भोजन नहीं होना चाहिए। अब मम्मी खाना बनाती है तो स्वादिष्ट बनाती है, सारा चीज़ नफा तुला उसमें डला हुआ रहता है, तो स्वादिष्ट तो होगा ही। आप इसलिए भोजन मत करिए कि भोजन स्वादिष्ट है, आप इसलिए भोजन करिए कि आप अपने स्वाद के लिए भोजन मत करिए, आप भोजन को ग्रहण करने के लिए भोजन कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। ये जीभ जो है ना, ये बहुत दुष्ट है, कुछ भी तो बोल देती है और 32 ताले के अंदर में ऊपर तालू में सट के बैठ जाती है। इसी तरह ये स्वाद में भी करती है, आपको चटकारे दिलाने के लिए आपसे गलत गलत चीज़ खिला देती है। लेकिन आपका पेट वो सब भाषा नहीं समझता है, वो सब चीज़ें वो नहीं जानता है। उसे फास्ट फूड और ये तला फला ज़्यादा खाना उसे बर्दाश्त नहीं है। वो चाहता है मुझे संतुलित मिले, जितनी चीज़ों का वर्णन किया गया है मुझे वो सही रूप में मिले। तो हमें किसकी सुननी है? हमें पेट की सुननी है। जल भी संतुलित भोजन का एक अंग है। दिन में 8-10 गिलास जल अवश्य पीना चाहिए। जल के अभाव में कब्ज की शिकायत हो जाती है। जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, संतुलित भोजन पर विचार करते समय एक बात और समझनी चाहिए। हमारे देश में गरीबों की संख्या बहुत अधिक है, वे संतुलित भोजन का प्रबंध नहीं कर पाते। हाँ, वे कोशिश करें तो सस्ते चीज़ों से भी भोजन के आवश्यक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। वे हरी सब्जियां खा सकते हैं, वे पपीता, सेब, केले व अन्य फल खा सकते हैं। सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि खाने की वस्तुएं साफ सुथरी हों तथा उन्हें ठीक प्रकार से पकाया गया हो। तो देखा आपने, हमारे संतुलित भोजन में कितनी सुंदर सुंदर बातें की हुई हैं। बच्चों, अब आप इसे अवॉइड नहीं करना। इस महामारी को टक्कर देने के लिए आपको इस पाठ का मनन करना होगा और इसमें जो कुछ दिया गया है उसे ग्रहण करना होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम अति आवश्यक। बच्चों, मैं इस बुक के अंदर, अभी हम लोग आमने सामने नहीं हैं, इसलिए मैं जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं उनमें मैं अंडरलाइन करती हूँ। मैं इसका फ़ोटो आपको भेज दूँगी, आप भी अपने बुक में अंडरलाइन कर लेंगे। और कुछ चीज़ों के क्वेश्चन आंसर भी इसमें हैं जिनका भी मैं अंडरलाइन करती हूँ, आप उसे बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और प्लीज़ आप लोग इस पाठ को बहुत अच्छे से गुणिएगा और खुद भी स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए, अपनी माँ को भी खुश रखिए, क्योंकि वो जब आपके लिए कुछ बनाती है और आप जब नहीं लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, तो आपकी माँ बहुत दुखी हो जाती है। तो जो कुछ भी माता जी देती हैं आप उसे सहर्ष स्वीकार कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। तो मिलते हैं हम लोग भी स्वस्थ रहते हैं, व्यायाम करते हैं। कल योगा डे है बच्चों, आप लोग योग करेंगे और दूध पिएंगे और साथ में धूप में बैठेंगे और बहुत सी जितनी चीज़ें हमने इसमें बताई हैं उसे आप ग्रहण करेंगे। आप भी स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। इसी कामना के साथ मैं आज इस पाठ का समापन करती हूँ। धन्यवाद।